वेलकम टू शिव बायो क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का डाई हाइब्रिड क्रॉस, चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखो, मेंडल ने क्या बताया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, दो कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, कोई भी दो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके फर्दर आगे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। सपोज ये क्या है, दो कैरेक्टर्स हैं, सीड कलर एंड सीड का शेप। अब कलर कैसा है, दो तरह का है, एक ग्रीन एक येलो। शेप कैसा है, राउंड एंड रिंकल्ड। हमारे पास क्या है, पेरेंट्स हैं जिनमें क्या ट्रेड्स हैं। एक पेरेंट तो ऐसा है जिसका येलो कलर है, राउंड शेप है। एक पेरेंट ऐसा है जिसका ग्रीन कलर है और रिंकल्ड शेप है, ठीक है। इसने क्या दिया, गैमेट्स दिया, इसने भी गैमेट दिया, इसने भी गैमेट दिया। अब आगे जाके इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। अब इन पेरेंट्स ने क्या दिया, ऑफस्प्रिंग दिया। अब ऑफस्प्रिंग्स के अंदर क्या है, कैरेक्टर्स तो सारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है, सिर्फ येलो और राउंड। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है इसका, ठीक है। अब इसका आपस में क्या हो गया, हाइब्रिड का हाइब्रिड के साथ क्या करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया। मैंने आपको क्या बताया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स लेते हैं। हमने दो कैरेक्टर्स लिए, एक तो लिया सीड का कलर, सेकंड लिया हमने सीड का शेप। अब पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स हैं, तो एक मेल को कंसीडर कर सकते हो, फीमेल कर सकते हो, अदरवाइज अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स उठा लिए हमने, ठीक है। इसमें क्या है, येलो कलर है, राउंड शेप है, ग्रीन कलर है, रिंकल्ड शेप है। इसने गैमेट दिया येलो राउंड का, इसने गैमेट दिया ग्रीन रिंकल्ड का। अब दोनों में क्या होगा, कौन करेगा आपस में, जो डोमिनेंट होगा, ठीक है, वही कैरेक्टर फिनोटाइपिकली हमें नजर आएगा। होगी बात क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, पुनेट स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना, इसको मैं बारीकी से नहीं समझाऊंगी, अगर समझाऊंगी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिर्फ तरीका बताऊंगी। वो तरीका क्या है, देखो, ये जो गैमेट है इसका फर्टिलाइजेशन इससे हुआ है, ये इस गैमेट का इससे फर्टिलाइजेशन हुआ है, इस गैमेट का इनसे फर्टिलाइजेशन हुआ है, इस गैमेट का इनसे फर्टिलाइजेशन हुआ है, इससे इनका इससे हुआ तो ये टेबल बनी, 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 ठीक है। जब ये टेबल रेडी हुई तो हमारे फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई, 9:3:3:1, यानी कि 9 तो आए हैं राउंड येलो। चेक करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया क्लियर। नेक्स्ट है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन आर 3, 1 2 3, ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्या है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड देखो 1 2 3, ये क्या है, रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन क्या है, सिर्फ एक है फिनोटाइपिकली, यानी कि जब हम प्लांट्स की सीड को देखेंगे तो उसका क्या होगा, ऐसा ही होगा कलर, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने ये आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसी होती है इसकी, वो बताना है। इसमें मैंने कलर से स्पेसिफाई किया है। देखो, जैसे YYRR, ये YYRR क्या है, येलो राउंड डोमिनेंट रेट है, इसके जैसा और कोई नहीं है। देखो 1:2:1:2:1:4, 1 2 3 4 2:1:2:1, ठीक है। ये ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कलर से स्पेसिफाई किया। अगर मैं आपको बारीकी से समझाऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसको ध्यान से देख लो, इस चार्ट को, इसके अंदर सब कुछ है, ये देखो, होगी बात क्लियर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमने एक फर्टिलाइजेशन कराया राउंड येलो का ग्रीन रिंकल्ड के साथ, तो हमारे पास क्या आया, हाइब्रिड आया, और उसमें ट्रेट कौन से आए, येलो एंड राउंड। होगी बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब हमने कराया ऑफस्प्रिंग्स का, यानी कि F1 जनरेशन का, तो हमें क्या मिला, फिनोटाइपिक रेशियो मिली 9:3:3:1। होगी बात क्लियर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, मोस्टली जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है ना, येलो एंड राउंड सीड्स का है,
ठीक, अब ये क्या बात लिखी हुई है इसको ध्यान से समझना। अकरेंस ऑफ न्यू फेनोटाइप्स कॉम्बिनेशंस शो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। देखो इसने क्या कहा है कि हमने किस किस का कॉम्बिनेशन कराया था, येलो राउंड का ग्रीन रिंकल्ड के साथ, और हमें क्या मिले, मोस्टली येलो एंड राउंड, मोस्टली, लेकिन इसके साथ और भी मिले हैं। देखो हमने किस किस का कराया था फर्टिलाइजेशन, राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक है। अब उसके हिसाब से तो सिर्फ यही करेक्टर होना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिला है, बीच के करेक्टर्स भी मिले हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस रिकॉम्बिनेशंस भी मिले हैं, जैसे राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। ये देखो येलो राउंड था, यहाँ येलो राउंड है, रिंकल ग्रीन था, ये देखो यहाँ रिंकल ग्रीन है, लेकिन हमें न्यू कॉम्बिनेशंस तो मिले हैं राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। हो गया क्लियर? तो ये इसका कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्या है कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, कोई भी ट्रेट कैसे एक्सप्रेस्ड होता है, कोई फिनोमेना होता है इसके पीछे। हाँ, इसमें क्या होता है, सेलुलर डीएनए होता है, ठीक है, जो सेल का डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, किसके फॉर्म में, जीन की फॉर्म में। वो जीन क्या करता है, ये इस जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है कि सिंथेसिस कराता है ये किसकी, प्रोटीन की। जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा उतना ज़्यादा काम होगा, जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा हार्मोन होगा, जितना ज़्यादा हार्मोन होगा उतना ही ज़्यादा उसकी प्लांट की टॉलनेस होगी। होगी बात क्लियर? अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो ये तो सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, ये तो काम ही नहीं करेगा। तो ये हर एक पड़ाव इसमें मेन है, हर एक स्टेप, ठीक है। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट क्या है, सो जीन्स कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। सेल के अंदर डीएनए होता है, वो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, अब वो प्रोटीन क्या काम करेगा, उससे कौन सा हार्मोन बनेगा, उस हार्मोन से शॉर्टनेस होगी या टॉलनेस होगी। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हमें पता चलता है चाइल्ड का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि ये मेल है या फीमेल है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी आप 10th क्लास में हो तो इतना सफिशिएंट आपके लिए। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, सेकंड इज जेनेटिक फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, देखो टर्टल क्या होता है, एग ले करता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर डिसाइड करता है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अगर टेम्परेचर हुआ 81.86 फ़ारेनहाइट से अगर कम होगा तो वो मेल बनेगा टर्टल, और अगर एग को हम रख दें 87.8 फ़ारेनहाइट से के टेम्परेचर से ज़्यादा रख दें तो वो क्या होगा, वो टर्टल फीमेल बनेगा। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में हैं जैसे ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, 6 क्रोमोजोम 23 पेयर्स होते हैं, टोटल होते हैं 46 क्रोमोजोम, ठीक है। उसमें से 22 तो होते हैं ऑटोजोम्स, और जो लास्ट वाला पेयर होता है या तो वो XX होगा या XY होगा। हमेशा जो 23 पेयर होता है ना, 23rd पेयर होता है लास्ट वाला पेयर, यानी कि 46 क्रोमोजोम डिसाइड करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। होगी बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसको अच्छे से समझा रखा है। ये क्या है, मेल है, ये है फीमेल। मेल ने क्या दिया, स्पर्म दिए। ये क्या है, ये स्पर्म और एग क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। होगी बात क्लियर? ये क्या है, स्पर्म, एक है X, दूसरा है Y, और इसका क्या है, गैमेट X है। इसका X क्यों है, देखो इसका तो क्या था XY, तो दोनों अलग अलग देंगे। इसके पास क्या है, डबल X है, तो एक ही आएगा, ठीक है। अब इसका फर्टिलाइजेशन कराया तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ये क्या है, जाइगोट बनेंगे। इसने इसके साथ फर्टिलाइज किया, यानी कि ये वाला स्पर्म इस एग के साथ गया तो फीमेल, और ये वाला जो क्रोमोजोम है, Y क्रोमोजोम वाला जो स्पर्म है, अगर ये एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा मेल, XY। XX डिनोट करता है फीमेल, XY डिनोट करता है मेल। ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें अलग अलग है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें XX को मेल बोला जाता है और XY को फीमेल बोला जाता है। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन आपने ह्यूमन बींग का ध्यान रखना है। XX क्रोमोजोम इज फॉर फीमेल एंड XY क्रोमोजोम इज फॉर
मेल। ठीक है, अब इसमें क्या है, 50% गर्ल्स हैं एंड 50% बॉयज हैं। देखो दोनों के अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, मदर से आया है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे का मतलब जेंडर पता चलता है वो किससे पता चलता है, फादर से पता चलता है हमें। क्यों, फादर कैरीज बोथ एक्स एंड वाई। अब फादर का डिपेंड करेगा कि वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करता है, एक्स या वाई। ठीक है, फादर का जो स्पर्म है कौन से वाला मतलब एक्स वाला या वाई वाला। ठीक है, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। हो गया क्लियर। आज का टॉपिक यहीं तक, एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे मैं कल अपलोड करूंगी इससे आगे का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।